इस बार बर्थडे सेलिब्रेशंस में जो संडे को था आश्रम में, दो अजीब चीज़ें हुई। एक तो आप सबको बहुत आभार है कि आप सब आए, एंजॉय करे और सेलिब्रेशंस में पार्ट लिए। और बेस्ट पार्ट ये था कि मेरा बर्थडे 24 को नहीं था, 26 ट्यूसडे को था। लेकिन ऐसा लगा कि 24 संडे है, लोगों के लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो इसलिए आश्रम में संडे रख लेंगे। और फील ऐसे होने लग गया वो सेलिब्रेशंस के बाद में, घर आने के बाद 24 को वहीं रुक गए थे आश्रम। 25 जब घर आए, अच्छा कल मेरा बर्थडे है क्या, 26, ऐसा लग रहा कि हो गए सेलिब्रेशंस। ऐसे फील ही नहीं रहा कि कल मेरा बर्थडे एक्चुअल बर्थडे है। गुरुजी के साथ शेयर की, किसी ने कहा अभी तो आपको बाकी है ना सेलिब्रेशंस करना। अरे हमारे तो हो गए सेलिब्रेशंस। गुरुजी भी वही बोल रहे हैं कि मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि पूरे हो गए सेलिब्रेशन। फील ही नहीं आ रहा। नहीं तो 25 रात को 12 बजे लोग विश करते हैं, अरे ये तुम्हारा बर्थडे है, वो भी फील नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट डे फिर जैसे मेरे पेरेंट्स और सिबलिंग्स और सब कॉल करके, उनको सबको मालूम है एक्चुअल डेट, तो सब कॉल कर रहे हैं, तब फिर वापस थोड़ा वो बर्थडे मोड आने लगा। तो वहाँ ये रियलाइज़ हुआ कि बर्थडे तो 24 को था ही नहीं, लेकिन सेलिब्रेशंस इतने अच्छे हो गए कि वो फील दे दिया कि उसी दिन मेरा बर्थडे है। तो यहाँ फील इम्पॉर्टेंट हो गया, न डेट न टाइम न जगह, कोई भी चीज़ का महत्वपूर्ण नहीं रहा। फील ही इम्पॉर्टेंट हो गया। और फील भी ऐसा कि पूर्ण ब्लिस का फील, कि सेलिब्रेशंस फुल ऑन है और इतना अच्छा लग रहा था। और लोग, हम तो सोचे थे थोड़े बहुत ही आएंगे, लेकिन डबल आ गए। तो डबल मस्ती, डबल सेलिब्रेशंस। तो ये फील ऐसी चीज़ है जो हमको ये समझा रही है कि वो किसी के वशीभूत नहीं है, कोई जगह से नहीं है उसको कोई प्रॉब्लम, कोई टाइम से नहीं है उसको। फील हम कभी भी, ये जो फ्री विल है हमारे पास फील का, वो कभी भी हम उसको ऑन रख सकते हैं अच्छे थॉट्स के साथ, अच्छे फील, हैप्पीनेस, ब्लिस। क्योंकि जब ये हमारी प्रॉपर्टी है और सिचुएशंस हमको अफेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, फील को सिर्फ फील अच्छा देना है तो वो अच्छा फील कर लेगा। जैसे उस दिन बर्थडे सेलिब्रेशंस में वो फील करा दिया। अरे नेक्स्ट डे एग्जॉस्ट हो गया था, बर्थडे फीलिंग्स गायब ही हो गए, कहाँ चले गए, इतना पूर्ण हो गया था वो फील। अब ये फील स्वामी जी इसको अलग तरीके से हमको समझाए। गो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। तो उस दिन ना मेरा बर्थडे था न कुछ था, लेकिन जब वो फील आ गया कि आज मेरा बर्थडे है, तो वो टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड चला गया, क्योंकि उस दिन वो एग्जिस्ट हो गया जबकि नहीं था। तो स्वामी जी का ये कहावत बहुत अच्छा फील हुआ। और मेरे ख्याल से आप सबको लग रहा था, क्या हुआ, स्वामी जी आ गए? इको शुरू हो गया। तो स्वामी जी का ये जो कॉन्सेप्ट था बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, उस दिन बहुत अच्छा रियलाइज़ हुआ। और मेरे ख्याल से जो भी अटेंड किए हैं सेलिब्रेशंस, ऐसा लगा ना मस्ती थी, बर्थडे एक्चुअल उसी दिन था और कोई फील तो आया ही नहीं उस दिन। तो ये फील हमारे पास, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, इसको कभी भी ब्लिस में रखिए, हैप्पीनेस में रखिए, और दूसरे सब चीज़ों को गॉन होते जाने दीजिए। और इसमें ही एक और जो अजूबा हुआ, या एक और जो अजीब चीज़ हुई, मैं गुरुजी से बार बार कह रही थी, गर्मी है, कब करें, सिटी में कर लेते हैं ना, लोग इतने नहीं आएंगे। तो 26 एक्चुअल बर्थडे का भी सोचे हम कि उस दिन शायद बकरीद रहेगा, हॉलीडे रहेगा, सिटी में कर लें या आश्रम में कर लें, लोग ज़्यादा आएंगे। लेकिन नहीं, 24 संडे अच्छा है ना, और बकरीद भी आगे होने वाला था, डेट नहीं मैच हो रहा था। तो गुरुजी बोले नहीं, 24 ही कर लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। बोली चलो। फिर मैं एक और एक्सप्लेनेशन, बेचारे इतनी गर्मी में इतना दूर आएंगे, और पेट्रोल के दाम भी अभी बढ़ गए, बेचारों को कितना मुश्किल होएगा। और सब उतने हमारे लेवल में है कि सब उतना अफोर्ड कर पाएँ नहीं कर पाएँ, लेकिन सेलिब्रेशन में सब आना चाहते हैं। तो उसके लिए भी मैं बोल रही थी, नहीं देखो गर्मी है, फिर इतना दूर, और आप रात का टाइम का सोच रहे हो,
वहाँ जनवाड़ा एकदम सुनसान में कैसे आएंगे लोग। गुरुजी बोले नहीं, देख लेते हैं, अब इस बार ट्राई कर लेंगे, 100-125 एक्सपेक्ट कर लेंगे। हम तो सबका बजट इन द सेंस कि इतने लोग का हम तैयारी करे थे, 125 और 150 के बीच में। और उस दिन तो सबसे ज़्यादा 300 आ गए थे। तो ये भी एक अजूबा हुआ कि मैं कुछ कह रही हूँ गुरुजी से कि नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे मत प्लान करो, लेकिन कॉस्मिक प्लान जो था वो इतना ऊंचा सोच रहा था कि नहीं, करना है तो यहीं करना। और हमारा मन इसलिए था क्योंकि स्वामी जी का वहाँ है तो वहीं करना चाह रहे थे। तो कॉस्मिक प्लान इज़ बेटर देन आवर प्लान, जो उस दिन प्रूव हो गया। और एक और अजूबा हुआ था उस दिन। ये दो तो हो गए थे, एक और अजूबा जो हुआ था, गुरुजी ने गाना गाया। गाते हैं गुरुजी, गाना गाते हैं, लेकिन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन उतना ही। लेकिन उस दिन तो मस्ती में फुल मस्त होके क्या गाना गाए। तो मैं गुरुजी जो चाहती हूँ कि वापस रिपीट वही गाना, क्योंकि बहुत जने अटेंड नहीं करे ना उस दिन। उसके बाद मैं जवाब दूंगी। अरे उस दिन तो फ्लो में गा लिए थे, बहक गए थे। और आज तो वो कार्निवल भी नहीं है, वो एटमॉस्फेयर भी नहीं है। आप चलने तो ऐसा ही। 2-4 लाइन गा लीजिए। आप पूरा गा लेंगे तो बहुत अच्छा है, मीनिंग भी वो गाने का बहुत अच्छा था। उस दिन वो गाना उन लोगों के दिल की बात थी जो प्रेम करते हैं, जिन्होंने कभी प्रेम किया है। जिसने भी किसी से प्रेम किया है वो उस गाने के लिरिक्स से कनेक्ट होता है। मैंने उस दिन गाया गुरु माँ के लिए। ऑब्वियसली हम प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मीनिंग भी है और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। जो स्पिरिचुअलिटी से प्रेम करता है, जो उस ब्रह्म से प्रेम करता है, जो परमात्मा से प्रेम करता है, जो कॉन्शियसनेस से प्रेम करता है, जो हर सोल से प्रेम करता है, उसकी हालत क्या होती है वो उस गाने में दर्शाया गया है। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, मुझको तू रोज याद आती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे धागे में माला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। जब किसी से प्यार हो जाता है, उसी के सपने में सोते हैं, उसी की यादों में जागते हैं, उसी की ख्यालों में हम होश खो जाते हैं। ये होता है ना। जिसने प्यार किया उसको पता है, जिसने नहीं किया उसको पता नहीं है। हमको तो पता है, क्योंकि हम लोगों के लाइफ में और कुछ है ही नहीं। वही चेतना, वही कॉन्शियसनेस, वही ब्रह्म, वही सोल, हर किसी में वही उसी ब्रह्म को देखना। इतना प्यार आता है। तो जब इतना प्यार होगा तो उसी के ख्यालों में ही खोए रहेंगे, उसके अलावा सपने आएंगे ही नहीं, उसकी यादों में ही जगे रहेंगे। तो ये कितना अच्छा कनेक्ट अपने दिल की भावना से कर रहा है। सेकंड स्टेंजा में भी बहुत अच्छा है। पूरब हो पश्चिम, उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। यहाँ पे भी देखिए कितना अच्छा है। पूरब हो पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, मतलब मैं जहाँ भी देखूँ, मैं जिस दिशा में देखूँ तो मुझे मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। ये आत्मा को कह रहा है, ये इंसान उस परमात्मा को कह रहा है कि मैं जिस दिशा में तुझे देखूँ तो मुस्कुराते हुए दिखाई देती है।
पूरब हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना भी तुझसे मैं दूर जाऊं, उतनी ही तू पास आए। एक बार जब प्यार हो जाता है, अब उससे दूर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जितना भी दूर जाने की कोशिश करो, वो हमारे पास आता है। जितना भी तुझसे मैं दूर जाऊं, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकर के आया, देकर सबको किनारा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हो इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार। ऐसा लग रहा कि मेरे को तो अब कुछ बोलना ही नहीं है। इतना अच्छा गाएं। गुरुजी पहले इतना अच्छा नहीं गाते थे, गाते भी नहीं थे और बाथरूम सिंगर ही थे। तो चलो, अब मेरे को गानों का बहुत शौक़, और जो मेरा अल्टीमेट स्टेट जो मिला वो फिल्मी गानों के थ्रू ही मिला। तो ऐसा लगा दो चार लाइन अब गुरुजी के साथ उनको भी खुश कर दूं मैं, और आप लोग सबको भी खुश कर दूं। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया के डर को छोड़कर। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का डर छोड़कर। हो जीने मरने की किसको पड़ी। प्यार कर ले, हाँ प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की न टूटे लड़ी। प्यार कर ले, हाँ प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। तो ऐसा प्यार, परिवार जब छोटे थे वो प्यार मिला, शादी हुआ तो यहाँ प्यार मिला। और जो गुरुजी ने बातें कही थी, सबको वो बातें भी याद है। ये गाने के बाद गुरुजी ने 3 बातें कही थी: साथ रहना, साथ देना, साथ निभाना और साथ चलना। अब ये 3 गुरुजी ने तो निभाया, दिया भी। कहीं भी जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आए तो उसको कैसे टैकल करना, खुद आगे हो जाते थे और खुद पे ले लेते थे। कोई भी ब्लेम गेम हुआ तो फैमिली में या कुछ भी हुआ तो, और साथ चले। तो ऐसा लगा कि गुरुजी ने साथ दिया तो मैं साथ चल पाई, उनको साथ दे पाई और उनके हिसाब से लाइफ एंजॉय करने लग गई। नहीं तो थोड़ा था कॉन्फ्लिक्ट, अरे इतना गुरुजी को था कि हर चीज़ एंजॉय करना है, और एक्सपैंडेड व्यू था, और मेरा था नहीं थोड़े में ही कर लेंगे ना, ऐसे ही कर लेंगे ना। लेकिन जब साथ देना पड़ा तो उनके हिसाब से चली तो बहुत
आज जो स्टेट है मेरे को मालूम है कि उनके कारण ही मिला है, नहीं तो पॉसिबल नहीं था। और गुरुजी ने साथ दिया, तभी आज आप सबके सामने मैं बोल पा रही। पहले मैं बोलती भी नहीं थी, गुरुजी सब जगह बोलते थे, लेकिन एक बात उनको चुभ गई थी स्वामी जी की, अब नहीं है वो कंप्लेंट। स्वामी जी एक बार बोल रहे थे, कहीं में गए हुए थे हम लोग साथ में, जेन यू आर नॉट अलाउिंग कुसुम टू स्पीक। वो दिन और आज का दिन, उसके बाद बोले नहीं, अब स्वामी जी ने कहा है तो ये काम भी मुझे शुरू कराना है। तो अब उल्टा हो गया, गुरुजी गाने गा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, नहीं तो मैं गाने गाती थी, गुरुजी बोलते थे। तो ये गुरु कृपा, हस्बैंड का साथ, और ये जो आप साथ देना, साथ निभाना, साथ चलना, हमारे फैमिली मेम्बर्स ने भी किया, मेरे इन लॉज़ ने किया, मेरे बच्चों ने किया, मेरे सिबलिंग्स ने किए, मेरे पेरेंट्स ने किया। जब हम ये पाथ पे चल पड़े और आश्रम में चले जाते थे, पहले मामा जी के पास हरिद्वार चले जाते थे 10-10 दिन के लिए, फिर श्रीसेलम आश्रम में 15 दिन रहते थे, तो पेरेंट्स ने और जो घर में थे मेरी जेठानी और सब, वो टेक केयर किए बच्चों का, तो उन्होंने भी साथ निभाया, तभी हम चल पाए। सब ने हमको साथ दिया, साथ निभाया, और साथ अभी भी चल रहे हैं। मेरी मम्मी, मेरी भाभी, मेरे भाई, सब हमारे साथ हैं। और हर जनरेशन, अब तो ऐसा लग रहा है, जो स्वामी जी का एक सेइंग है कि अगर एक कोई चीज़ उसको अटेन कर लेता है तो 7 जनरेशन्स विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट। तो आज हम 4 जनरेशन्स तो एंजॉय कर रहे हैं, और वहाँ मम्मी के वहाँ भी उनके बच्चे अब ये लाइन में आ गए। तो ऐसा लग रहा है कि ये साथ देना, साथ निभाना और साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के दिन आप लोग भी, आप सब साथ दे रहे हैं, साथ निभा रहे हैं और साथ चल रहे हैं। एडवर्सिटी अपने लाइफ में भी आई, लेकिन आपने साथ नहीं छोड़ा, साथ दिया, साथ निभाया और साथ चले। और गुरुजी तो बहुत बार आप लोग के साथ होता ही है, और एवरी टाइम वो सुनते हैं। आज एक बात बोलते हैं, सब्जेक्ट का एक बात ऐसा बोलते हैं कि वाओ दिस इज़ द बेस्ट, नेक्स्ट वीक वही सब्जेक्ट आउट, नया सब्जेक्ट, नहीं वो तो बेकार था, अब नया सब्जेक्ट। लेकिन आप लोगों ने वो भी अपनाया, कंडीशन नहीं हुए कि गुरुजी लास्ट टाइम ऐसा बोल दिया तो इस बार ऐसा कैसा बोल सकते हैं। जैसे जैसे फ्लो होता गया, आप लोग भी साथ निभाते गए, साथ चलते गए। तो हैट्स ऑफ टू ऑल पूर्णानंदीज जो ये स्टेट तक हमारा साथ देते जा रहे हैं। और ये साथ देना ही हमको आगे ले जा सकता है, हमको सुख शांति, क्योंकि हर कोई चाहता है कि साथ रहे, हर कोई का साथ रहे, तभी तो हम आगे बढ़ पाते हैं। एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्वामी जी का आशीर्वाद, गुरु जी का साथ, आप लोग का साथ, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, सबका साथ और आशीर्वाद आज ये रूप लाया है। तो एक और गाना उस दिन गाई थी मैंने, लेकिन उस दिन रात को फिर किसी से बात हुआ, वृंदा आर यू रेडी? उसने कहा गुरु माँ आपको ये गाना कैसे मालूम? अच्छा, मैं बोली आजकल के यंगस्टर्स को भी मालूम है क्या ये गाना? बोले हाँ। तो मैं बोली चलो तुम भी गा लो वो। अब वो गाना सुनते हैं, और ये गाना सुन के ऐसे समझिए कि जो गुरुजी ने गाना गाया वो भी स्पिरिचुअलिटी का था। मैंने जो गाना गाया कि आज से अपना वादा रहा कि हम ऐसा वादा कर लो कि जीने मरने की भी नौबत आ जाए तो भी हमको साथ ही साथ रहना है, स्पिरिचुअलिटी को छोड़ना नहीं है। तो आज ये गाना भी उसको एक ही, बस ये साथ साथ बार बार अपने दिमाग में बैठ जाए, ऐसे कि हम कभी भी ये गलती ना करें कि इसको छोड़ दें। Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. So
ये अगर मैं गाना एक्चुअल लगाती थी तो आपको वर्ड समझ में नहीं आते थे, क्योंकि वो इंग्लिश वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो म्यूज़िक में समझ में नहीं आते हैं। और जब ये बोली कि हम लोग तो स्कूल में बहुत गाए हुए हैं, तो ऐसा लगा कि ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है कि आगे से आगे आती रहती है, और ये कभी एवरग्रीन वाली है। ये ज्ञान जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, ये एवरग्रीन है, कभी छूटती नहीं है। और इसके वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। वो वेस्ट वर्जीनिया उनका टाउन होगा या जगह होगी, इट इज़ ऑलमोस्ट हेवन, कि हमारा ये जो स्पिरिचुअलिटी है, मैं हर चीज़ अब स्पिरिचुअलिटी से ही जोड़ रही हूँ, इट इज़ ऑलमोस्ट हेवन। यहाँ रहते हुए हम हेवन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर हम स्पिरिचुअल पाथ, उसका जो ज्ञान है उसमें अगर हम डूब जाते हैं, हर जगह उसका ही नज़ारा देखेंगे। तो जैसे बोल रही है कि ब्लू माउंटेन्स एंड द रिवर, हर प्रकृति के जो हमको दिखाया जा रहा है, पेड़ हो, नदी हो, आप हो, चेयर हो, कारपेट हो, सब वो ही है। अगर वैसा सोचने लग जाएंगे तो स्वर्ग यहीं है। और इट इज़ ओल्डर देन द ट्रीज़। अच्छा, ये स्पिरिचुअलिटी इतना ओल्ड है कि इसका कोई लिमिट ही नहीं है। ओल्डर देन द ट्रीज़ एंड यंगर देन द माउंटेन्स। अरे माउंटेन्स कैसे यंग हो सकते हैं? मतलब कि हर चीज़ ओल्ड भी है ब्रह्म में और एकदम यंगेस्ट भी है। एंड इट फ्लोज लाइक अ ब्रीज। लाइफ भी इतनी लाइट हो जाती है स्पिरिचुअलिटी में कि एकदम एक हवा का झोंका चल रहा है वैसे चलता है। Country roads take me home to the place I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. So country roads, रास्ता यही है। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ कंट्री रोड। टेक मी होम, होम से हम दूर हो गए हैं। हम ये दुनिया में आके हम कहाँ से आए हैं वो भूल गए। हमारा एक्चुअल घर क्या है वो हम भूल गए। उसके लिए मरने की ज़रूरत नहीं है वो घर के लिए जाने के लिए। नहीं तो लोगों को लगता है कि मोक्ष तो मरने के बाद मिलेगा। नहीं, आज यहाँ रहते हुए अभी हम इसको पा सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो वो रोड से कह रहे हैं कि टेक मी होम, कंट्री रोड्स टेक मी होम। मेरा जो घर है कॉन्शियसनेस, उससे मुझे मिला दो। I hear her voice in the morning as she calls me. The radio reminds me of my home so far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads take me home to the place I belong, West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. कितने अच्छे वर्ड्स हैं कि एवरी डे मॉर्निंग शी रिमाइंड्स मी, द रेडियो रिमाइंड्स मी, शी रिमाइंड्स मी, शी कीप्स कॉलिंग मी। शी यहाँ मतलब वो कॉन्शियसनेस, इट इज़ कॉलिंग यू एवरी डे मॉर्निंग थ्रू सम साउंड ऑल्सो। रेडियो, उस टाइम रेडियो था, अब जहाँ भी है फ़ोन है, आपसे कोई बात कर रहा है, हर जगह वो ब्रह्म, वो कॉन्शियसनेस हमसे इंटरेक्ट करना चाहता है, कह रहा है आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। और यहाँ, और वो अब फील हो रहा है जब मैं वो रास्ते, अब जब हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलने लगे हैं तो ऐसा फील होता है अरे मेरे को कल जाना था, कल ही चले जाना था। और यहाँ बहुत से लोग हैं जो कहते हैं अरे हम बहुत लेट आए आपके पास, हम जब यंग थे तभी आ जाना चाहिए था, हम उस टाइम आते तो अब कितना एंजॉय करते थे लाइफ। तो ये गाना भी हमको ये याद दिलाता है कि कॉन्शियसनेस के अलावा और कुछ नहीं है इस दुनिया में, और कॉन्शियसनेस को पाने के लिए भी कुछ भी नहीं करना है, बस उसका रूप हर जगह देखना है। अब इसने रिवर को बता दिया, माउंटेन को बता दिया, हवा को बता दिए, पूरे 5 तत्वों को दिखा दिया, और उसमें भी कि वो आवाज़ दे रहे हैं, वो बुला रहे हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट हेवन। अब हम कहते हैं कि आप जिससे बात कर रहे हो, जहाँ हो, जैसे हो, बस उसको फील कीजिए। फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो फील ही हमको हमारे घर तक ले जा सकता है जो हमारा कॉन्शियसनेस है। और ये फील उस दिन भी रिफ्लेक्ट हुआ
उस दिन भी आज वो आए हुए हैं, वो एक्स जज, वो आए थे, जा रहे थे और कोई फंक्शन में, और बोल रहे मिस यूनिवर्स का फंक्शन वहाँ छोड़ के आए हैं, और उनको लगा कि यहाँ यूनिवर्स है वहाँ आश्रम में। ये स्टेटमेंट वाज आउट ऑफ द ब्लू फॉर एवरीवन, लेकिन ऐसा लगा कि वो हमारे आश्रम के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, कि जो ये पाथ पे चल पड़ा है, स्पिरिचुअल पाथ पे, वो यूनिवर्स है। एक्चुअल यूनिवर्स स्पिरिचुअलिटी ही है। सत्संग हो सकता है, बातें हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, लेकिन हर चीज़ वो यूनिवर्स का ही है। तो दिस इज़ द बेस्ट सेलिब्रेशन फ्रॉम यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक ही लाइन गाऊंगा, लेकिन काफ़ी अतुल जी बहुत बड़े प्रोफेशनल सिंगर भी हैं, पैशन भी है, बहुत बड़े बड़े गैदरिंग में गाते हैं। आपकी कृपा उनकी है, बहुत बड़ी बस मेहरबानी है आपकी कि छोटी कृपा है, गैदरिंग में भी आपके आ जाते शरण- हैं कभी कभी। आपके शरण में है, जो भी बोलिए आप। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज। ये आपके लिए है गुरुजी, आप हमारा साथ मत कभी भी छोड़िएगा, नहीं छोड़ेंगे, आप हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़िएगा। बस कभी भी नहीं। गुरु माँ, गुरुजी आप हमारा ये हमेशा साथ वादा रहें। रहा, गुरु माँ ने कहा ना। आज से अपना वादा रहा। लेकिन ये भी आपके मुंह से सुनना है पूरा गाना। ये हमारा वादा है। अरे। अगली बार, ये तो मुझे अभी नहीं आता है। ठीक है, धन्यवाद। एक्चुअली उस दिन ऐसा लगा कि सब उनके खुद का ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो स्माइली भी थी, वेल एकदम फुल बोली आज तुम्हारा, मेरे को लग रहा है कि आज मेरा ही बर्थडे है। तो हर कोई वो मोड में था उस दिन आश्रम में। हम लोग CTC प्रेयर्स करेंगे। सब लोग अपना राइट हैंड अपने दिल पे रखें, पूर्ण भाव के साथ दोहराएं। May all the souls be happy and peaceful. Loka samasta sukhino bhavantu. May all the souls please forgive me. Loka samasta kshama yache. May all the souls be forgiven. Loka samasta kshama karomi. I love all the souls unconditionally. Loka samasta niswarth prema. We are all children of one divine God. Loka samasta par brahma rupa. Shanti, Shanti, Shanti.